आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं। लेकिन जो भौंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। एक लोहार की 101 बिटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सभी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, एक लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा था तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हो? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। पत्नी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची और बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगी नजर आ रही थीं। उसने आओ देखा ना ताओ जोर जोर से क्रिकेट के बैट से मारने लगी। जब मार मार कर थक गई तो पानी पीने किचन में गई तो उसने देखा कि पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तेरे भैया भाभी आए हैं, मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल ले। मोरल, और करो शक। सुबह सुबह पत्नी ने पति से न्यूज़पेपर मांगा। पति, कितनी बैकवर्ड हो तुम, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम फिर वही न्यूज़पेपर मांग रही हो। यह मेरा टैब ले लो। पत्नी ने टैब लिया और उससे कॉकरोच मार दिया। पति बेहोश। मोरल, पत्नी जो मांगे चुपचाप दे दो, अपनी होशियारी अपने ऑफिस में ही दिखाओ। शिक्षक, तुम्हें पंछी का पैर देखकर उसका नाम बताना है। चप्पू, नहीं सर, मुझे नहीं आता है। शिक्षक, तो तुम फेल हो गए, अपना नाम बताओ। चप्पू, मेरा पैर देखकर पता कर लो। शिक्षक, दे थप्पड़ दे थप्पड़। मैके से हमारी मैडम फोन पर बोली, क्या तुम हमें याद करते हो? हमने कहा, पगली, याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप न कर जाते। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी। तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गईं। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसा सोता था। कलेक्टर बेहोश। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी जी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वही मैंने आपको वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। बोला, मेरी बीबी कहाँ है? बीबी, मैं यहीं हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यहीं हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यहीं हूँ। बनिया, सालों सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। डॉक्टर मरीज से, तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो? मरीज, जी 20। डॉक्टर, तुम्हें सिगरेट से परहेज करना होगा। अब से तुम सिर्फ भोजन के बाद ही एक सिगरेट पियोगे। कुछ ही महीने बाद मरीज का स्वास्थ्य में सुधार आ गया। डॉक्टर, देखा मेरा बताए गए परहेज से तुम्हारा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, दिन में 20 बार भोजन करना भी कोई सरल काम नहीं है। डॉक्टर बेहोश। महिला, डॉक्टर साहब, आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, इसकी क्या ज़रूरत है? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए। मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। डॉक्टर बेहोश। वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। टीचर, 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। संता, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। टीचर, कहाँ है? टीचर, 6 कहाँ है? संता, जी वो तो मर गया। टीचर, मर गया? कैसे मर गया? संता, जी मैडम, आज सुबह टीवी पर न्यूज़ में बता रहे थे कि स्वाइन फ्लू में 6 की मौत हो गई। 3 दोस्त दारू पीने के बाद ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाले ने देखा कि तीनों पीकर आए हैं, इसलिए वो बस इंजन चालू करके बंद करता है और कहता है, हम पहुंच गए हैं। पहला दोस्त उसे पैसे देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है और तीसरे ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऑटो वाले को लगा कि उसने जो किया वो इसे पता चल गया है। ऑटो वाला, क्यों मारा? तीसरा, अब से ऑटो जरा धीरे चलाना। अर्ज किया है, जमाने के डर से तेरी तस्वीर टॉयलेट में छुपा रखी है। वाह 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 वाह। जमाने के डर से तेरी तस्वीर टॉयलेट में छुपा रखी है। दीदार हो तेरा बार बार, इसलिए हमने जुलाब की गोली खा रखी है।